नमस्कार आप सभी को। एनएमएमएस की इस तैयारी की श्रृंखला में हम इससे पहले 4 कक्षाएं आयोजित कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न थे, दिशा संबंधी प्रश्न थे, और तीसरा टॉपिक हमने कौन सा किया था, घड़ी संबंधी प्रश्न थे, तो वो हम पूरा कर चुके हैं। और उनमें से हर वर्ष आपको कम से कम 15 से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आज के टॉपिक के साथ जो कक्षा शुरू कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इससे भी 8-10 सवाल इससे जुड़े हुए किसी न किसी रूप में आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। जो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, या वो प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, उसके ट्रिक्स क्या हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें वर्णमाला का जो एक प्रत्यक्ष रूप है, जो उसका गणनात्मक स्थिति जो उसकी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया, फिर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो वर्णक्रम से संबंधित हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग वाला हो, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो, आप बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं, जो वर्ण हैं, वो कितने हैं? 26 वर्ण हैं। वो आप कक्षा पहली दूसरी तक ये चीजें बिल्कुल सीख पाए हैं कि टोटल जो हमारे पास वर्ण हैं वो कितने हैं? 26 वर्ण हैं। तो ये 26 वर्ण जो हैं, ये वर्ण में भी 2 प्रकार के हैं। जैसे आप हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजनों की बात करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? ओ, यू, ये हम 5 क्या मान के चलते हैं? वोवल्स हैं, स्वर हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अब अगली बात जो आपको याद रखनी है, अगर हम ये कहें कि आप फटाफट बताइए कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान पर है, क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 8वां वर्ण कौन सा है, 12वां वर्ण कौन सा है, विद इन 1 और 2 सेकेंड बताना मुश्किल है ना? तो उसके लिए मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो वर्ण है उनमें से आप एक वर्ड बना लीजिए। एक वर्ड, कौन सा वर्ड? जैसे मैंने यहां बनाया है इजोटी। क्या बनाया है? याद रख लोगे? इजोटी। इजोटी लिख लिया? बिल्कुल। और 5 का जो पहाड़ा होता है, जो 5 की टेबल होती है ना, बड़ी आसान होती है। 5, 10, 15, 20, 25। आपने एक वर्ड याद रखा, इजोटी, EJOTY, इजोटी। तो आप ये मान के चलिए आपको 5 वर्णों की जो प्लेस वैल्यू है, जो उनका स्थानीय मान है, वो आपको पता लग गया। E 5वां है, J 10वां, O 15वां, T 20वां और Y 25वां। क्लियर होगी? कोई मुश्किल है? बड़ा सिंपल सा ट्रिक है इजोटी। अब इसी प्रकार आपने क्या करना है, अगर आपको बताना हो कि पीछे से बताओ भाई, आपने A से लेके Z तक लिखा, A से लेकर, वो होगी वर्णमाला किस क्रम में होगी? सीधे क्रम में। और अगर आप उल्टे क्रम में लिख रहे हो, Z, Y, X, W, U, इस प्रकार लिख रहे हो, तो वो क्या है? उल्टे क्रम में है। वो किस क्रम में है? एक तो है सीधे क्रम में और एक है उल्टे क्रम में। अगर सीधे क्रम में है तो आपने याद रखा इजोटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उल्टे क्रम से याद रख रहे हो तो आपको यह वर्ड याद रखना है, VQLGB। VQLGB। अब VQLGB क्या है? एक वर्ड बन गया हमारा, VQLGB। LG का टीवी आता है, ध्यान होगा ना, दिमाग में बिठा लिया, VQLGB। तो अब यहां से अगर उल्टे क्रम में आप लिख रहे हो तो यहां से 5वां कौन सा है? V है। 10वां कौन सा है? Q है। और L कौन सा है? और G कौन सा है?
और बी कौन सा है? दो बातें क्लियर हो गई। सीधे क्रम में याद रखना है तो इजोटी, और उल्टे क्रम में याद रखना है तो वी क्यू एलजीबी। वी क्यू तोड़ के याद रखोगे ना, दिमाग में ये फिट हो जाएगा। इजोटी वी क्यू एलजीबी, इजोटी वी क्यू एल। अब 26 में से 10 याद हो गए। 26 में से कितने याद हो गए? कितने रह गए? 16 रह गए। अब 26 में से हमारे पास 10 वर्णों की प्लेस वैल्यू हमारे टिप्स पे है। वर्णमाला सीधे रूप में ही लिखी हुई है, मतलब ए से लेके जेड तक ही लिखी हुई है। कहां से लेके कहां तक? आपने कहा सर हमें ये तो पता लग गया बी ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25 है। आपने हमसे पूछ लिया मान लीजिए एस, एस कौन सा वर्ण है? तो कैसे? आपको क्या करना है, पहले इसको ध्यान में रखना है, इजोटी को। हमें कम से कम ये तो याद है कि एस किसके नजदीक आता है? टी के। पहले आ रहा है तो 19 कर दो, पहले आ रहा है तो एक कम कर दो। आपने ए से नहीं गिनना उसको, ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप दिमाग में ये रखिए कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं कि ये वाला जो वर्ण है, जैसे यहां पे एस लिखा है मैंने, आपने तुरंत बताया 19वां। अगर मैं कह दूं कि एल है, एल किसके पास आता है? ये के एल, जे के एल, जे के एल, जे के नजदीक है ना, जे 10वां, के एल 12। आपको इजोटी के नजदीक वाले वर्ण के साथ ढूंढते हुए इसको आगे क्रम से गिनना है, शुरू से गिनने नहीं बैठना, फिर तो इसका फायदा ही नहीं हुआ, फिर तो इजोटी लिखने का फायदा नहीं हुआ। अगर सारे ही गिन के देखने हैं तो हमने टाइम सेव करना है, क्योंकि आपको पेपर में 180 प्रश्न आएंगे और समय है 3 घंटे, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। लेकिन जो मैथ्स के सम होते हैं आपको पता है 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम यहां पे जो समय बचाएंगे वही हमें मैथ के सवाल हल करने में काम आएगा। मतलब इसके मान लीजिए 90 प्रश्न हैं मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के, तो 90 को हम कोशिश करें कि हम 70 मिनट में पूरा कर दें या 60 मिनट में पूरा करें, तो 30 मिनट जो बचेंगे वो हमारे दूसरे पेपर में काम आ जाएंगे जो हम सेट वाला करेंगे। क्लियर होगी बात? इसलिए हमें ट्रिक के साथ करना है, ज्यादा से ज्यादा समय को बचाने की कोशिश करनी है और सटीक भी करना है, सही भी करना है। तो बात कर रहा था कि आपने अगर इस प्रकार से आपको कोई पूछे, पहले प्रकार का प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में ये कौन सा वर्ण है, निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब उसने प्रश्न कहा थोड़ा सा बदलते हुए कि इस वर्णमाला में मान लीजिए पूछ लिया कि जे का विपरीत कौन सा है, जे का विपरीत वर्ण कौन सा है। उसके लिए 2 तरीके हैं। उसके लिए पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार गिन लो, VQLGB, या तो इस तरीके से करो। आपसे क्या पूछा? जे, तो जे किसके पास आया है? क्यू के पास आ रहा है ना, देखो विपरीत क्या हो गया? क्यू। और दूसरा तरीका है आप उसको किसमें कर लो? 27 में से माइनस कर लो। 27 में से क्या कर लो? अब देखो मैंने पूछा कि जे का विपरीत कौन सा है, तो जे कौन से नंबर पे आता है? 10। 27 में से 10 माइनस किया, कितना आ गया? जो 17th वर्ण है, अल्फाबेट है, 17वां वर्ण है, वो उसका विपरीत मिलेगा हमेशा ही। अब इसका एग्जाम्पल देखो कैसे। ये क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहां पे मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, इधर से करके। उसके लिखने के पीछे कारण यही था। अब यहां से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और देख लो सबका जो जोड़ बन रहा है कितना बन रहा है? 27 बन रहा है। 13 और 14, 12 और 15, 11 और 16, 10 और 17, 9 और 18, 8 और 19, 7 और 20, 6, 21, 5, 22, 4, 23, 3, 24, 2, 25, 1। क्लियर हो गया ना? तो मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भी पूछे, किसी का विपरीत पूछ रखा है, करो 27 में से माइनस, आपका उत्तर। मुश्किल लग रहा है? क्लियर हो गया? इसको बिना देखे बताओगे?
चलो पी का विपरीत बताओ, पी का, फटाफट 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। पी 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 का विपरीत, इसमें नहीं देखना। कैसे पता लगा? अरे पी 16वां है, तो 16 और 11 27 होते हैं, तो 11वां कौन सा होता है? के। बस पहले उसको गिन लो ना, अभी वो कौन सा नंबर पे है। आपको पी गिनना है तो इजोटी वाला नियम याद रखो। इजो ओ के बाद पी आता है, ओ 15वां, पी 16वां, 16 और 11 27, 11वां उत्तर आएगा भाई। 11वां कैसे निकालोगे? जे 10वां है, जे के बाद के आता है, तुरंत 3 सेकंड में उत्तर। अभी हम कोई भी इसको उल्टा करने की कोशिश नहीं कर रहे, सीधा सा बता रहे हैं। इजोटी का नियम फॉलो किया, हमारे पास पहले उसकी संख्या आ गई। विपरीत पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 27 से माइनस करो, फिर इजोटी वाला फार्मूला देख लो। इस फार्मूले को तब लगाना है जब वर्णमाला जेड से वाई तक ए तक लिखी जा रही है। जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है, फिर इसका फार्मूला लगा लो, नंबर वही रहेगा। 27 में से माइनस करके आपके पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी उसके विपरीत की। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? एक प्रकार का प्रश्न आपको पता लग गया कि अगर हमसे यह पूछा जाए कि इस वर्ण का अल्फाबेट्स के अंदर कौन सा स्थान है, तो आप इजोटी के नियम से निकालो सीधी वर्णमाला में। वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है तो VQLGB के हिसाब से हो गया, क्लियर। दूसरा हमने कहा कि अगर वो विपरीत पूछे तो सीधा सा है, 27 में से माइनस करो उसकी वैल्यू को, जो नीचे संख्या आएगी उसी संख्या वाला अल्फाबेट उसका विपरीत होगा। अब 27 क्यों किया बता सकते हो? बताओ। 27 क्यों लिया गया? ये एक और रीजनिंग का सवाल है, गणित का सवाल है आपका। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अरे बेटे जब 26 हैं, वर्ण कितने हैं? जब आप किसी को गिनोगे तो ये 26 हैं, लेकिन अगर ये 13 की हम बात कर रहे हैं, ये आगे से कौन सा है? 13वां, लेकिन पीछे से इसको गिनोगे तो ये कौन सा बनेगा? 14वां बनेगा। तो 27 इसलिए किया जाता है कि उसको पीछे से भी गिना जा रहा है और आगे से। वो संख्या कितनी बार गिनी जा रही है? 2 बार। और टोटल वर्ण कितने हैं? 26। 26 में से एक बढ़ के आ रही है तो कितने हो गए? 27। आपकी 40 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है। आपका नाम क्या बेटे? खड़ी हो। आपका? हाँ निधिमा। बेटे रोल नंबर कितना है तेरा? मान लीजिए 18 रोल नंबर है निधिमा का, और बच्चे कितने हैं क्लास में? अरे निधिमा का रोल नंबर कितना है? मैं एक सवाल साथ के साथ और करवा रहा हूं। क्या है? निधिमा का रोल नंबर है 18, और बच्चे कितने हैं क्लास में? 40। यानी कि ऊपर से इसका रोल नंबर 18 है और कुल बच्चे कितने हैं? 40। ये बताओ निधिमा का अगर मैं पीछे से स्थान गिनूं तो कौन सा स्थान होगा? आप रोल नंबर वाइज बैठे हो, निधिमा आगे से 18वें स्थान पे है। क्या बात करते हो? क्या बात कर रहे हो आप? अभी अभी बताया आपने। अरे कुल कितने हैं? तो मानने कितने पड़ेंगे? एक बढ़ा के 41। 41 में से 18 माइनस कर दिया तो नीचे से निधिमा का स्थान क्या है? 23वां। पीछे से गिनोगे 23वें स्थान पे है, आगे से गिनोगे 18वें स्थान पे है। निधिमा 2 बार काउंट कर ली। ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल भी हो गया। मान लीजिए निधिमा की क्लास में 26 बच्चे हैं। निधिमा की क्लास में कितने बच्चे हैं? अल्फाबेट वाले मान लो और समझने के लिए। टोटल बच्चे हो गए 26। निधिमा का आगे से रोल नंबर है 18, तो पीछे से कौन सा होगा? 27 में से माइनस करेंगे, पीछे से कितना हो जाएगा? 9। पीछे से 9वां है और आगे से 18वां। बस क्लियर हो गया? मुश्किल है? सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी कंपोनेंट क्लियर कर दिया आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल इजी है और इससे जुड़े हुए 8-10 सवाल आते हैं पेपर में, 1-2 नहीं, 8-10। बैठ जा बेटे। अब देखिए, आपको पूछेगा बाएं दाएं। ये बड़े तंग करते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। याद कीजिए जब हमने दिशाओं वाला प्रश्न किया था तो मैंने आपको यह बोला था कि आपने अपने आप को इस रूप में समझना है, इस रूप में। ऐसे बताया था ना मैंने। ये क्या है?
राइट हैंड, और इधर वाला क्या है? क्लियर? लेकिन जब आप वर्णमाला वाला करोगे तब आपने आपको इस तरह समझना है। आपके पास मान लीजिए ये आपको पेपर मिल गया, परीक्षा में पेपर मिल गया, ये पेपर है। आपने जब करना है दिशाओं वाला सवाल तो आपने आमने सामने रहना है पेपर के, आपने तो भाई ऐसे हो जाएगा ना, मान लीजिए पेपर ऐसे हो गया, ये दाया इधर वाला बाया। लेकिन जब आप करोगे वर्णमाला वाले सवाल तब आपने क्या करना है? तब आपने पेपर को पीछे रखना है। मतलब अल्फाबेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने इस रूप में, अब ये वाली साइड मेरी कौन सी है? बाई है, बी होगी, बी ऐसे लिखा जाता है, बी, बी बाया। इधर वाली क्या है? बस होगी बात क्लियर। मान लो मैं इस तरह बात कर रहा हूं कि आपको ए से लेके जेड की ओर जाना है, ए से लेके, ये मान लीजिए सारे रेलवे स्टेशन है, यहां से ट्रेन चल रही है छुक छुक करती हुई, भी ए से लेके जेड तक जाएगी, तो ये ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है? बाईं ओर। कौन सी? बाईं ओर। और ट्रेन जेड से चल रही है वापस, तो बस कोई मुश्किल है? अब इसके अंदर सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से इजोटी को याद रखना, इजोटी को याद रखना। अब वो कह रहा है कि बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा है? बाईं ओर से 13वां इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी जे तक 10 है, के एल एम हो गया। अब वो कह रहा है, मैं नीचे ये भी लिख रहा हूं, वी क्यू एल जी बी। क्लियर? वही पहले वाला लिख रहा हूं। अब वो कह रहा है दाईं ओर से 18वां, दाईं ओर से 18वां मतलब उल्टा चलना है आपको, दाईं ओर से 18वां। देखो 5, 10, 15, 20, 25, तो 15 तक तो पड़ा ही अपने पास। एल के बाद किधर चलोगे? हाँ बताओ फिर। अरे बेटे 15, ध्यान से समझिए बात को। आपको पूछा है कि दाईं ओर से 18वां, दाईं ओर से 18वां, हमें पता है इधर से चलना है, और इधर से 18वां कौन सा आएगा आपने को पता है, ये बिल्कुल 13 सेंटर में है, इधर से, इधर से, इधर से, और इधर से सेंटर में कौन सा है? ये वाला। तो यहां तक तो आया पड़ा है। अब देखो यहां पे हमारे पास वी क्यू एल जी भी है, अरे वी क्यू एल जी भी है, तो 18वां है। या तो ट्रिक इस तरीके को अपनाओ, 18वां कैसे बनेगा? एल के बाद एल से और जाना है 3, किस तरफ? एल से 1 2 3, कितना हो गया? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको बताया हुआ है, आपको 18वां पूछा, 27 में से माइनस किया, कितना हो गया? 9। आगे से 9वां देख लो, आगे से 9वां देख लो, बात खत्म है। क्या समझे? अगर आपने ये 18वां जो था इसको 27 में से माइनस कर देते तो कितना आ जाता? 9। और 9वां कौन सा है? आई। फिर आगे से देख लेते। दो ही तरीके हैं, या तो 27 वाला नियम फॉलो कर लो, चाहे ये इजी लगता है तो ये फॉलो कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्लियर होगी बात? अब इसका एक और अभ्यास में करके देखिए, और ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जब वो पूछेगा कि बाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर दोनों एक जैसे हैं तो आपको माइनस करना है। बाईं ओर से बाईं ओर है तो माइनस करोगे, दाईं ओर से दाईं ओर है तो माइनस करोगे, लेकिन बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर हो तो प्लस कर देना। दोनों एक जैसी शक्लों वाले आ जाएं तो माइनस, अलग अलग शक्लों वाले आ जाएं मतलब बायां दायां अलग अलग है ना, तो जोड़ दो। कैसे करना है देखिए आराम से। उदाहरण आपके सामने पड़ा है। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं और 8वां, ध्यान से 18वें अक्षर के दाईं से 18वें अक्षर के दाईं और 8वां कौन सा?
कितने बच्चों को वो बात समझ में आ गई? अब क्या दिखाई दे रहा है आपको भाई? क्या करना पड़ेगा हमें? 18वें के दाईं और 18वें के दाईं और 8वें, तो क्या करेंगे? 18 माइनस 8 एक जैसा है, तो क्या करेंगे? माइनस, मतलब दाईं ओर से कौन सा दाना है? 10वां। दाईं ओर से क्या हो जाएगा? अब उसने कह दिया दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां, क्या बता दिया? बाईं और, तो क्या करोगे? 18 में कितने जोड़ दोगे? कौन सा बनेगा? 26। इसको फॉलो करोगे, जो 26वां आएगा मतलब ए आपका उत्तर आ जाएगा। इसको करोगे दाईं ओर के दाईं ओर का 10वां, तो क्यू आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? क्यू। क्या आएगा? और इसका उत्तर क्या आएगा? ए। क्लियर? कोई डाउट? बस बाईं ओर का बाईं ओर हो माइनस कर देना, दाईं ओर का बाईं ओर हो तो प्लस कर देना। दो अलग अलग हैं, प्लस करेंगे, और एक जैसे हैं तो क्या करेंगे? तीसरा जो सवाल है तीसरे प्रकार का, वो भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ी सी वो क्या करता है, कहता भाई मैं ना जो वर्णमाला है उसके आधे हिस्से को पलट कर लिख रहा हूं। हमारे लिए ये केवल एक क्रम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। देखो ए से लेके आधा हिस्सा बन गया एम तक, एम तक का हिस्सा सीधा लिखा गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि आधे हिस्से को पलट दिया, मतलब एन से लेके यहां तक जेड तक लेके आऊंगा, तो ये उल्टा लिखा गया, पलट दिया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। कोई डाउट? मैंने आधा हिस्सा पलटा है, अंतिम आधा हिस्सा। हो सकता है वो कहते पहला आधा हिस्सा पलट लिया, अगर पहला आधा हिस्सा पलट ले तो क्या करोगे? यहां एम से नहीं, यहां ए बी सी डी यहां तक एम तक चला जाएगा। क्लियर है भाई? हो सकता है कि वो कह दे कि पहले 5 वर्ण पलट दिए, पहले 5 पलटे हैं तो ई से शुरू कर दोगे, ई डी सी बी ए पलट दो, कुछ भी कह दे। जैसे आप क्लास में रोल नंबर वाइज बिठाते हैं बच्चों को, कई बार हम पलट के भी बिठा देते हैं ना टीचर्स, तो वही चीज है, नियम नहीं बदला है। अब अंतिम आधा हिस्सा पलट के लिखा तो ये सिनेरियो बन गया हमारे पास। ये ए से लेके एम तक आधा हिस्सा, पहला आधा हिस्सा, पहला आधा भाग, और ये क्या है? दूसरा आधा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? वेरी गुड। अब नियम वही रहेगा, यहां से चलोगे तो बाईं तरफ है, इधर से चल रहे हो तो, किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो नियम वही रहेगा, बायां और बायां माइनस करेंगे, दायां और दायां माइनस करेंगे, लेकिन बायां दायां या दायां बायां प्लस करेंगे। बस चलिए, हमारे पास है कि अब बताओ वर्ण वाला में दाईं ओर से, दाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, बताओ भाई। 18 में 8 क्या होगा? माइनस या प्लस? दाईं दाईं है तो क्या करोगे? कितने रह गया? देखो भाई 10वां कौन सा है? अरे 10वां कौन सा है? 3 6 3 9 डब्ल्यू, क्या आ जाएगा? ये 10वां हो गया। वो कह रहा है कि दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां, बाईं और 8वां। अब क्या करेंगे? 18 जमा 8 कितने हो गए? पता होगा 26वां लास्ट वाला ही आएगा। क्लियर? वही बात यहां से चलने वाली है। वो कह दे बाईं ओर से 18वें अक्षर के, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां, तो देखो ये बाईं ओर से 18वां, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10, तो 10वां कौन सा है? 10वां तो इसी में आ जाएगा, जे 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 योटी जे, ये तो हिस्सा बदला ही नहीं। अब वो कह रहा है कि बाईं और 18वें के दाईं और 8वां, 18 और 8 26, कौन सा आएगा? एन। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? जेड लिखेंगे, भी 26 तो जेड होता है, लेकिन उसने पलट के लिखा हुआ है, उसने वर्णमाला का आधा हिस्सा पलट के लिखा है, तो अंत में क्या है? अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, जाते ही जो रफ वाली शीट है आपको पेपर में मिलेगी,
वहां पे जाके लिखोगे इजोटी वाला नियम, VQLGB ये लिख के रख लोगे। पहला काम तो ये करोगे। दूसरा काम इस तरीके से क्या करोगे, सीधी अल्फाबेट करके रख लोगे और ये लिख के रख लोगे, दाया यानी R राइट जमा R, R जमा R माइनस राइट जमा राइट और L जमा L माइनस, कोडिंग होगी ना आपकी। और R जमा L या L जमा R क्या करोगे। अगर ये चार बातें आपके दिमाग में रहेगी, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा बस, और टाइम कम लगेगा। क्लियर होगी ट्रिक। चलिए अगले तरह के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने आपको करवाए हैं वर्ण वाले। वर्ण में एक ना सीटिंग अरेंजमेंट वाला, जैसे मैंने अभी बताया था, वो भी इसके साथ ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही हम एक दिशा वाली एडिंग करते हुए ना एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था, रवि अपनी कक्षा में ऊपर से या बाएं से, बात एक ही है, ऊपर से या बाएं से कौन से स्थान पे है, और नीचे से या दाएं से। अब ऊपर से बायां है तो नीचे से क्या होगा, दायां ही होगा। दाएं से 26वें स्थान पर हो तो बताओ कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, 26 और 17 जोड़ दिया, लेकिन उस बंदे को तो 2 बार गिना गया ना, ऊपर से 26वां और नीचे से 17वां बंदा तो एक ही है, 26 और 17 43। अब एक क्या कर देंगे, माइनस, 42 बच्चे हैं क्लास में। क्लियर हो गया। उल्टा करके पूछ लिया, कक्षा में कुल 42 बच्चे हैं और राम का ऊपर से 26वां स्थान है या रोल नंबर 26 है, तो कक्षा में दूसरी तरफ क्या है, कितने होंगे, क्या करोगे, 42 बच्चे हैं, 42 में एक जोड़ा कितने हो गए, 43, 43 में 26 माइनस किए 17वां, भी नीचे से 17वां है, हो गया। क्लियर। अब ये बताओ मेरे को, एक कक्षा में राम का ऊपर से जो स्थान है वो है 26वां, ठीक है, ध्यान से। मोहन का नीचे से स्थान है 17वां, और इन दोनों के बीच में 4 बच्चे हैं। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 26 राम, 17वां मोहन पीछे से यानी कि नीचे से, और ऊपर से ये 26वां है, बीच में 4 बच्चे बैठे हैं, कितने हो गए, बिल्कुल, हाँ। अब यहां पे आपको सीधा जोड़ करना पड़ा, लेकिन आपने एक माइनस घटाने वाला काम क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दोनों बंदे अलग अलग हैं, ये राम और मोहन दोनों बच्चे अलग अलग हैं। राम ही होता, अकेला ही होता, फिर हम माइनस करते हैं। क्लियर होगी बात। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि एक कक्षा में टोटल 47 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, राम का ऊपर से 26वां स्थान है, राम का ऊपर से, और राम और मोहन के बीच में 4 बच्चे हैं, राम और मोहन के बीच में। तो ये बताओ कि मोहन का नीचे से कौन सा स्थान है, देखो 26वां, बीच में 4 बच्चे हो गए 30, तो 17 रह गए, 17 स्थान हो गए नीचे। क्लियर, कोई डाउट। अब अंतिम प्रकार जो सीटिंग अरेंजमेंट का या बाएं दाएं का है उसको समझ लो। ये क्या बनाया मैंने, क्या बनाया है, ये इसका क्या है, ये क्या है, केंद्र क्या होता है, जिसको हम आधार मानकर या जिसके ऊपर आप कंपास रख के सर्कल को लगाते हो। कहता भी 5-6 बच्चे हैं, आज मैं सिर्फ इसको ना बिठाना सिखाऊंगा, CDE, ये 5 बच्चे हैं और ये ना 5 बच्चे बैठ के ताश खेल रहे हैं, 5 बच्चे बैठकर क्या खेल रहे हैं, और 5 बच्चे जब ताश खेलेंगे तो ताश के पत्ते तो यहीं फेंकेंगे, इसका मतलब वो क्या है, सर्कल में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं ना। तो मैंने ये सर्कल बना दिया और ये बच्चे बिठा दिए। जब भी आपको बच्चे बिठाने हैं तो इस प्रकार चारों तो दिशाएं ऐसी रखनी है हमेशा ही, और ये हमारे पास कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं भी कौन सा बच्चा कहां पे बैठा है।
जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये बिठाने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। मान लीजिए बच्चे 6 भी हो सकते हैं, या 6 कर दिया, ये लो। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तब आपने कौन सा नियम फॉलो करना है? दिशा वाला। कौन सा? अब इसका मतलब ये बताओ मेरे को, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। 6 बंदे हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे जब घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और ऐसे घूमती हैं तो? जब इस प्रकार से घूमेंगी, इस प्रकार से घूमेंगी, तो मैंने दिशा वाला कौन सा बताया था? बाईं ओर वाला बताया था या दाईं ओर कहा था? बाईं ओर कहा था। मतलब इस तरीके से ये वाला जो सर्कल है ये क्या है? बाईं ओर है। ये क्या है? ए के बाईं ओर क्या है? बी है। बी के बाईं ओर सी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर ई के बाईं ओर। अब क्या कर दिया मैंने? इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। क्या कर दिया? ये क्या कहलाएगा? दाईं ओर। क्या कहलाएगा? अब ऐसे बैठा है, इस तरह घूम के जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद आपको कोई भी सवाल पूछेगा वो कहेगा ए के बाईं और बी है, ए के बाईं और बी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ए यहां पे लगा दिया तो बी इस तरफ बिठाना है, और दाईं और एफ है, इधर हो गया एफ। ठीक है, एफ और सी एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? और बी और ई एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसका मतलब यहां पे आएगा एफ। वो पूछेगा आपसे लास्ट में डी और एफ के बीच कौन है, तो आपको फाइंड। इस प्रकार की आपकी क्या है? स्टेटमेंट आपको आएगी। आज हमने वर्णक्रम वाला चैप्टर किया, सीटिंग अरेंजमेंट वाला कर लिया, और साथ में हमने कर लिया कि अगर केंद्र की ओर मुंह करके बच्चे या छात्र या व्यक्ति बैठे हैं तो उनको किस प्रकार बाईं और दाईं ओर एडजस्ट करना है। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो वो बाईं है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो। क्लियर हो गया? इजोटी वाला फार्मूला क्लियर है? 27 में से माइनस करके निकालने वाला क्लियर है? अगर वर्णक्रम में स्थान निकालना हो, बायां जमा बायां होगा तो माइनस करेंगे, दायां जमा दायां होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर उल्टा हो गया आर जमा एल। बहुत बहुत धन्यवाद।